हेलो एवरीवन। 11th क्लास में जो हमने स्टार्ट किया है अपना अरिथमेटिक मीन, उसकी दूसरी सीरीज़ आज करेंगे। मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसमें न्यूमेरिकल थे, आपके इंडिविजुअल सीरीज़ के थे, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से दोनों करने थे। आंसर साथ में दिए हुए हैं, आप मैच कर सकते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो सेकंड हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ पे। टॉपिक कौन सा चल रहा है भाई? अरिथमेटिक मीन। तो डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होगी? जहां पे आइटम्स की फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। जैसे आप एक्स आई और एफ आई बोलते थे, वैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो कैपिटल एक्स का कॉलम होगा और एफ का कॉलम होगा। वो आप एक्स आई एफ आई बोलते थे, यहाँ एक्स और एफ बोल रहे हैं, चीज़ें सेम हैं। जैसे मैंने कह दिया कि 10, 20, 30, 40, 50 ये मार्क्स आए हैं। क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10-10 नंबर आए हैं, तो बार बार 10, 10 और 10 ये ना लिख के हमने 10 के सामने क्या लिख दिया? 3, उसका रिपीटिशन टाइम लिख दिया। 20 मान लो 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 30 आए हैं 1 के, 40 आए हैं 2 के और 50 आए हैं 2 के। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मेथड कौन से? वही 2 मेथड जो इंडिविजुअल सीरीज में थे। फर्स्ट मेथड कौन सा रहेगा? डायरेक्ट मेथड। क्या होगा डायरेक्ट मेथड में? अरिथमेटिक मीन साइन क्या रहेगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स बाय एन। एन आपको पता ही है, एफ इंटू एक्स का कॉलम आपको बनाना है। तो ये समेशन एफ इंटू एक्स क्या है? समेशन मतलब सम, सम ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किन का? एफ और एक्स के कॉलम का। इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई करना है, देन टोटल करना है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एफ, आप ये बोल सकते हो कि एक्स और एफ के कॉलम को, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, देन उस कॉलम का टोटल करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो एन को देखना, यहाँ पे जो एन होगा वो किसके बराबर होगा? जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनके टोटल के, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए। अगर आपने कह दिया 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 थोड़ी हैं। 10 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, 20 आए हैं 2 के, तो ऐसे करके तो 3 + 2 + 1 + 2 + 2, ये कुल मिला के 10 स्टूडेंट्स हैं। 2 + 2 4, 1 5, 2 7 3 10। तो जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मतलब इंडिविजुअल सीरीज में, वहाँ पे तो नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करना है, लाइक 1 2 3 4। जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल ही हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ आइटम्स। तो एन हमारा आ गया 10। अब फॉर्मूले में क्या है? एफ इंटू एक्स, कॉलम बना लो, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स। 10 3 जा 30, 20 2 जा 40, 31 जा 30, 42 जा 80 और 52 जा 100। हमें क्या चाहिए? एफ इंटू एक्स के कॉलम का टोटल चाहिए, सिग्मा मीन्स एडिशन। तो हम करेंगे समेशन एफ इंटू एक्स। तो 40 और 30 70 और 30 100, 180 और ये 280 आ गया हमारा। अब सॉल्व करते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स, ये कितना आया? 280, और एन कितना है? 10 है। देन मीन कितना आ गया हमारे पास? 28 आ गया। ये हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से भी करेंगे। फिर होमवर्क में आपको दोनों से क्वेश्चन करने होंगे, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट से भी। चैप्टर कौन सा चल रहा है? 9 चल रहा है। अब शॉर्टकट से देखो, इसी क्वेश्चन को लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, पहले शॉर्टकट मेथड देख लो आप। शॉर्टकट मेथड,
उसमें क्या होगा, ये सेकंड मेथड हो गया हमारा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए, मतलब अज्यूम्ड मीन जो हमने लिया था, अपने आप माना था हमने, एक्स में से किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो आप, कोशिश करें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, ताकि जो डिफरेंसेस लेंगे वो आपके नेगेटिव ना जाएं। ए प्लस समेशन एफ इंटू डी बाई एन, एन वही है नंबर ऑफ आइटम्स, फ्रीक्वेंसी का एडिशन कर लेंगे। एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, डी का कॉलम नहीं है। अब डी आप जानते हो कैसे आता है, ओरिजिनल वैल्यूज में से क्या माइनस करना होता है, अज्यूम्ड मीन, फिर वही टोटल करना है इनका। तो समेशन एफ इंटू डी को क्या बोल सकते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया है हमने किसको, फ्रीक्वेंसी इंटू डाइवेशंस को, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डाइवेशंस। इस कॉलम को ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ए बता रखा है, एन बता रखा है। अब स्टार्ट करते हैं, वही एग्जांपल लेंगे हम सॉल्यूशन के लिए। हमारे पास वैल्यूज़ थी 10, 20, 30, 40, 50 और ये क्या थी 3, 2, 1, 2, 2। ये थी हमारे पास 3, 2, 1, 2 और 2। तो एन तो आपको पता ही है वही 10 है। आगे क्या करना है, अब अज्यूम करना है। तो मैंने अज्यूम कर लिया है 10। तो मैं कॉलम कौन सा बनाऊंगी, डाइवेशंस का, ओरिजिनल वैल्यूज माइनस अज्यूम्ड मीन। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 10, अज्यूम्ड मीन क्या है 10, तो 0 आ गया। फिर ओरिजिनल वैल्यू 20, अज्यूम्ड मीन 10, तो 10 आ गया। फिर 30 माइनस 10 20, 40 माइनस 10 30, 50 माइनस 10 40। अब क्या चाहिए, डाइवेशंस का कॉलम आ गया, फ्रीक्वेंसी से उसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई, सेपरेट करना है। ऐसा नहीं है कि टोटल करके मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग सबका मल्टीप्लिकेशन होगा देन टोटल होगा। तो हमारा कॉलम बनेगा एफ इंटू डी। तो एफ है 3, डी है 0, ये 0 आया। फिर 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 20 20, 2 इंटू 30 60, 2 इंटू 40 80। फ्रीक्वेंसी इंटू डाइवेशंस का क्या चाहिए, टोटल। तो कॉलम बनाएंगे समेशन एफ इंटू डी। 20 20 40 40 60 100, ये आ गया हमारे पास 180। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ इंटू डी बाई एन। शॉर्टकट से ये है, ए कितना माना था मैंने 10 प्लस समेशन एफ इंटू डी 180 और एन कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम्स क्या है 10। फिर बता रही हूँ, जहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन हो नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट नहीं करना, टोटल करना है फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई, ये 0 0 कैंसिल, 18 प्लस 10 क्या हो जाएगा, दैट्स 28। डायरेक्ट से भी आपको ध्यान हो सेम आंसर आया था 28, और शॉर्टकट से भी क्या आया 28। इस वीडियो को आपको देखना है और अरिथमेटिक मीन के डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड को अच्छे से समझना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका डायरेक्ट मेथड का पोर्शन है और ये आपका शॉर्टकट मेथड का, दोनों मेथड से आपका सेम आंसर आएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको समझिए।